जय गुरु। परम दयाल, परम प्रेममय, युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी गुरु भाइयों और गुरु माताओं को हृदय भरा रानंदित जय गुरु। यह वीडियो शुरुआती साधकों के लिए है या गंभीर जिज्ञासुओं के लिए। नियमित इष्टवृत्ति करने से क्या होता है विषय पर देवी देवताओं, शास्त्रों और आचार्य परंपरा के आधार पर एक गहन संतुलित योग्य प्रस्तुति देने की कोशिश कर रहा हूं, जो जानने योग्य हो सकता है। यदि संग्रहित जानकारी में भूलवश कोई त्रुटि भी हो तो क्षमा प्रार्थी हो। नियमित इष्टवृत्ति करने से क्या होता है, देवी देवता और शास्त्र इष्टवृत्ति के बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं। इष्टवृत्ति का शास्त्रीय अर्थ है अपने इष्ट यानी ईश्वर का साकार जीवंत आदर्श रूप, उनके प्रति नियमित स्मरण, सेवा, आचरण और आज्ञा पालन। यह केवल पूजा नहीं बल्कि नित्य जीवन विधि है। नियमित इष्टवृत्ति करने से क्या होता है, यह सवाल सबके मन में आता है। सबसे पहला, मन स्थिर होता है। भगवत गीता में कहा गया है, जहाँ जहाँ चंचल मन भटके उसे वहीं से इष्ट में स्थिर करो। नियमित इष्टवृत्ति से चिंता घटती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, मन केंद्रित होता है, चरित्र निर्माण होता है। मनुस्मृति में कहा गया है, आचरण ही धर्म का मूल है। इष्टवृत्ति से सत्य, संयम, कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन इत्यादि बनते हैं, क्योंकि इष्ट केवल पूज्य नहीं अनुकरणीय होते। इष्टवृत्ति करने से कर्म शुद्ध होता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ईश्वर की भक्ति से कर्म बंधन नहीं बनता। इष्टवृत्ति करने वाला कर्म करता लेकिन अहंकार रहित होकर, इसलिए कर्म बंधन नहीं बनता। भय और असुरक्षा समाप्त होती है। शिव तत्व का संदेश है, जो ईश्वर में स्थित है वह निर्भय है। नियमित इष्टवृत्ति से मृत्यु भय घटता है, अकेलापन मिटता है, साहस जीवन में आता है। इष्टवृत्ति करने से जीवन में दिशा मिलती है। गीता के 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, गुरु और तत्वज्ञ के ज्ञान पाकर भ्रम दूर होता है। इष्टवृत्ति लक्ष्य देती है, प्राथमिकताएं तय करती है, जीवन को भटकने से बचाती है। तो आइए जानें देवी देवता इष्टवृत्ति के बारे में क्या कहते हैं। श्री विष्णु नारायण तत्व। विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु की भक्ति से समस्त देवता तृप्त होते हैं। इसका मतलब संदेश ये मिलता है कि एक इष्ट की निष्ठा सभी देवताओं की कृपा का द्वार। श्री शिव तत्व ज्ञान में शिव भक्ति का सार कहते हैं, अंतर्मुखी होकर एक तत्व में स्थित होना। शिव कहते हैं, बाह्य आडंबर नहीं, निरंतर स्मरण और आचरण ही सच्ची भक्ति। श्रीदेवी शक्ति यानी देवी भागवत में कहा गया है, श्रद्धा और निष्ठा से की गई भक्ति ही फलदायी। इष्टवृत्ति शक्ति की साधना, धैर्य, करुणा और सामर्थ्य का विकास है। सूर्यदेव उपनिषदों का कहना है, सूर्य नियमितता और अनुशासन का प्रतीक है। नियमित इष्टवृत्ति से दिनचर्या सुधरती है, आलस्य नष्ट होता है, आत्मबल बढ़ता है। गणेश तत्व से संदेश मिलता है कि श्री गणेश यानी विवेक, विघ्न विनाश, शुभ आरंभ है। इष्टवृत्ति से निर्णय क्षमता बढ़ती है, जीवन के विघ्न कम होते हैं। शास्त्रों के सामूहिक निष्कर्ष और उपनिषद कहते हैं, एक तत्व को जान लेने से सब जान लिया जाता है। गीता कहती है, एक निष्ठ भक्ति सर्वोत्तम। भागवत कहता है, निरंतर स्मरण ही मुक्ति का मार्ग। तीनों का सार यदि देखा जाए तो नियमित एक निष्ठ इष्टवृत्ति होती। इष्टवृत्ति सभी धर्मों में, परंतु बहुत से लोग ये नहीं जानते, इसलिए आज भी इष्टवृत्ति को लेकर सबकी अलग अलग विचार और ज्ञान की धारणा है, जिसे जानना चाहिए और विश्वास सहित इष्टवृत्ति करनी चाहिए, जिससे जीवन एक निष्ठ होकर ईश्वरत्व को प्राप्त हो। हिंदू धर्म में देखा जाए तो इष्टदेव को इष्टवृत्ति करते हैं, वह इष्टवृत्ति कहलाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध शरणम,
आमिष दान कहलाता है। इष्टवृत्ति को सिख धर्म में गुरुनिष्ठा दसबंध कहते हैं। ईसाई धर्म में क्रिस्ट सेंटर्ड लाइफ चर्च रेट कहा जाता है। इस्लाम धर्म में एक अल्लाह से पूर्ण समर्पण, जिसे जकात या सदका इष्टवृत्ति को कहते हैं। यानी सभी धर्मों में इष्टवृत्ति के अलग अलग नाम हैं, परंतु एक निष्ठा और एक केंद्र, ये एक वैश्विक सिद्धांत है। आज का जीवन तनाव, भ्रम, नैतिक संकट से गुजर रही है। ऐसी अवस्था में इष्टवृत्ति मानसिक शांति देती है, जीवन का सही अर्थ देती है। नियमित इष्टवृत्ति करने से केवल पुण्य नहीं मिलता, मनुष्य स्वयं पुण्यमय बनता है। यही सभी देवताओं और शास्त्रों का एक मत संदेश है। इष्टवृत्ति यानी इष्ट मतलब निष्ठा, सेवा, संबंध को लेकर काव्य ग्रंथ, महाकाव्य, पुराण, उपनिषद और गीता से प्रमाणिक श्लोक, पंक्तियां, उनके अर्थ क्या कहते हैं, थोड़ा जानें। काव्य ग्रंथ और शास्त्रों में इष्टवृत्ति संबंध में भगवद गीता में कहा गया है, इष्ट निष्ठा का मूल शास्त्र अनन्या निश्चत यंतोमा ये जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्ताना योग क्षेम वहामयहम। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में जो लोग अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनकी आवश्यकताओं का योग और क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। यह श्लोक इष्टवृत्ति का हृदय है। एक निष्ठ इष्ट भक्ति में साधक की चिंता इष्ट स्वयं संभाल लेते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण में श्लोक के अनुसार से कहा गया है, स वे पूषा परो धर्मो यतो भक्ति रधो छेज अहेतुक्य प्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्धि। भागवत में कहा गया, जिसका अर्थ है वही धर्म सर्वोत्तम है जिससे भगवान में निष्काम अविच्छिन्न भक्ति उत्पन्न हो और जिससे आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाए। इष्टवृत्ति कोई डर या लोभ से की गई पूजा नहीं, बल्कि स्वाभाविक, निरंतर और जीवनगत भक्ति है। विष्णु पुराण में कहा गया है, एक इष्ट में सब देवता होते हैं। श्लोक के अनुसार से यथा मूल निषेचने तृप्तयन्ति तत्स्कंद भुजा प्राणोपहाराच यथा तथे इंद्रिय गणाहरे। अर्थ कहता है, जैसे जड़ में जल देने से पूरे वृक्ष की शाखाएं तृप्त होती है, वैसे ही एक भगवान की भक्ति से सभी देवता तृप्त होते। एक इष्ट की भृति सभी देवी देवताओं की सेवा है। रामचरितमानस काव्य ग्रंथ में भी चौपाई के अनुसार से कहा गया है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित जातक तुलसीदास। अर्थ कहता है, एक ही सहारा, एक ही बल, एक ही आशा और विश्वास, मेरे लिए केवल एक राम ही सब कुछ है। तुलसीदास का जीवन इष्टवृत्ति का जीवंत काव्य है। एक इष्ट, एक प्रेम, एक। उसी तरह से श्रीमद् भागवत गीता में जीवन समर्पण के बारे में बताया गया है, मनमना भव मद्भक्तो मधाजी माँ नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रति जाने प्रियो असी में। गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अर्थ कहता है, मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त करोगे। यानी कि इष्टवृत्ति मन, कर्म और जीवन तीनों का समर्पण बताता है। नारद भक्ति सूत्र काव्यात्मक सूत्र, जिसमें कहा गया है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूप। अर्थ कहता है, भक्ति उस परम प्रेम का नाम है जो ईश्वर के प्रति होता है। इष्टवृत्ति कोई डर नहीं, प्रेम प्रधान संबंध है। उपनिषद में कहा गया है, एक तत्व की निष्ठा एकं सदा विप्रा बहुधा बदन्ति। ऋग्वेद में अर्थ कहता है, सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन साधना के लिए एक इष्ट अनिवार्य है। कालिदास जी रघुवंश महाकाव्य में लिखते हैं, प्रजानाद विनियाधानाद रक्षनाद धरनादपि स पिता पितर अस्तथा सा केवलं जन्म हेतव। अर्थ कहता है, जो पालन, रक्षण
और आदर्श देता है वही सच्चा पिता है। इष्ट वही है जो आदर्श देता है, जीवन का मार्ग दिखाता है और आत्मिक पोषण करता है। देवी भागवत पुराण में श्लोक के अनुसार लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। अर्थ कहता है श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है। इष्टवृत्ति की जड़ है श्रद्धा और निरंतरता। गीता, भागवत, उपनिषद, रामचरितमानस और महाकाव्य सब एक स्वर में कहते हैं कि एक निष्ठ इष्टवृत्ति ही मनुष्य के जीवन को पूर्ण, निर्भय और दिव्य बनाती है। इष्टवृत्ति कोई संप्रदाय नहीं, यह शास्त्रों द्वारा अनुमोदित मानव जीवन का सनातन विज्ञान है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के द्वारा इष्टवृत्ति पर कुछ वाणियां कही गई। ठाकुर जी की वाणियां अधिकतर सत्संग, चरणामृत, उपदेश, धर्मभाव आदि ग्रंथों व मौखिक परंपरा से संकलित है। शब्दों में हल्का अंतर मिल सकता है पर भाव सर्वमान्य है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की इष्टवृत्ति वाणी कहते हैं, इष्टवृत्ति ना थाकिले मानुषेर जीवन वृथा। अर्थ कहता है हिंदी में, इष्टवृत्ति के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। ठाकुर जी के अनुसार जीवन का मूल्य भोग में नहीं, इष्टवृत्ति इष्ट से जुड़े उद्देश्यपूर्ण जीवन में है। इष्ट माने कल्पना नहीं, इष्ट माने जीवंत आदर्श। इष्ट कोई कल्पना नहीं, इष्ट जीवंत आदर्श है। जिसे देखा, समझा और अपनाया जा सके वही इष्ट है। इष्टवृत्ति व्यवहारिक भक्ति है। दीक्षा छड़ा इष्टवृत्ति होए ना। श्री ठाकुर जी कहते हैं, दीक्षा के बिना इष्टवृत्ति संभव नहीं। दीक्षा इष्ट के साथ जीवन भर का संबंध है। यह केवल मंत्र नहीं, जीवन की दिशा है। इष्टवृत्ति माने जीवन यापन। इष्टवृत्ति माने पूजा नहीं, इष्टवृत्ति माने जीवन यापन। इष्टवृत्ति पूजा नहीं, जीवन जीने की विधि है। उठना, चलना, बोलना, कर्म करना, सब कुछ इष्टमुखी होना ही इष्टवृत्ति है। एक निष्ठा छड़ा कोनो उन्नति होए ना। एक निष्ठा के बिना कोई उन्नति नहीं होती। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, बिखरी श्रद्धा, बिखरी शक्ति, एक इष्ट केंद्रित जीवन। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, विश्वास ही इष्टवृत्ति प्राण। विश्वास ही इष्टवृत्ति का प्राण है। यह विश्वास अंधा नहीं, अनुभव से पुष्ट श्रद्धा है। इष्टे स्थित थाकिले जीवने कोनो भय थाके ना। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो इष्ट में स्थित हैं उसे जीवन में भय नहीं रहता। डर आता है जब आधार नहीं। इष्टवृत्ति अटूट आधार देती है। इष्टवृत्ति मानुषेर चरित्र गठन करे। इष्टवृत्ति मनुष्य का चरित्र बनाती है। सच्चा धर्म, सच्चा चरित्र। इष्टवृत्ति नैतिक बल देती है। इष्टे जीवनेर सर्वोच्च आश्रय। इष्ट ही जीवन का सर्वोच्च आश्रय है। जैसे ठाकुर जी कहते हैं, परिवार, धन, पद सब बदल सकते हैं, इष्ट नहीं। इष्टवृत्ति छड़ा मुक्ति असंभव। इष्टवृत्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं। कि मुक्ति कर्तव्य युक्त, सजग और सामाजिक जीवन में इष्टवृत्ति माने इष्टेर आज्ञा पालन। इष्टवृत्ति का अर्थ है इष्ट की आज्ञा का पालन कर। अपनी इच्छा नहीं, इष्ट की इच्छा में जीवन डाल। इष्टवृत्ति मानुष के कखनो एका होते देना। श्री ठाकुर जी कहते हैं, इष्टवृत्ति मनुष्य को कभी अकेला नहीं होने देती। इष्टभक्त जीवन में कभी अकेला नहीं और मृत्यु में भी नहीं होता। इष्टवृत्ति करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी अकेला नहीं। इष्टवृत्ति कोनो धर्मीय आचार नहीं, एटी मानुषेर पूर्ण जीवन विज्ञान। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कहते हैं, इष्टवृत्ति कोई कर्मकांड नहीं बल्कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन का विज्ञान है। अतः सभी साधकों को निस्वार्थ, सुरक्षित और पवित्र इष्टवृत्ति का पालन करते हुए ईश्वरत्व को प्राप्त करना चाहिए। आज का ज्ञान प्रसंग में आप सभी को सिर्फ थोड़ी जानकारी देने का प्रयास किया। बाकी आप यदि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित हों और नित्य सतनाम मनन, सदगुरु शरणापन्न और सत्संग का आश्रय ग्रहण कर रहे हों तो आपको श्री श्री ठाकुर जी की आशीर्वाद प्राप्त हो और आपकी उन्नति
आप सदा सुखी और स्वस्थ संपन्न रहें, यही कामना करते हुए आप सभी गुरु भाइयों को सहृदय रानंदित जय गुरु और परम दयाल परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी को कोटि कोटि प्रणाम कहते हुए आज का प्रसंग ज्ञान समाप्त करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु।